नमस्कार प्यारे साथियों, द मास्टर प्रकाश क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि इस वीडियो लेक्चर्स में हम सुपर टेट के जो आपके एग्जाम में 5 अंक का रीजनिंग का क्वेश्चंस पूछा जाता है उसी को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए फटाफट आप लोग जुड़ जाइए और आप बताएंगे इस 5 क्वेश्चंस में से आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं। वैसे भी इस वीडियो में हम जो लेके आए हैं वो प्रश्नों की संख्या क्या है भैया 10 है। तो इस वीडियो लेक्चर्स में टोटल रीजनिंग के कितने प्रश्न सॉल्व किया जाएगा? 10 प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि रीजनिंग का आपके एग्जाम में फ्री का नंबर होता है, तो फ्री का नंबर कहने के लिए होता है, बाकी आपको तो प्रैक्टिस करना ही करना पड़ेगा। बातें समझ रहे हैं? तभी सारी चीज़ें आपके दिमाग में हमेशा बनी रहेंगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आइए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया गया है और कॉपी और पेन के साथ आप जरूर लोग बैठिए, जिससे आपको पता चल पाए कि आपने अपने आप से कितना सही कर पाए हैं। जैसे यहाँ पे देखिएगा, एक कह रहा है कि संख्याओं का श्रृंखला दिया गया है और इसमें कह रहा है कि कितने ऐसे 5 हैं जिनके पहले 4 हैं लेकिन बाद में क्या है भैया 3 नहीं है। इसका मतलब आप समझ लीजिए, इसका मतलब यह है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनके पहले 4 हो लेकिन इसके ठीक बाद में 3 ना हो, ये नंबर ना हो, इसके अलावा चाहे जो नंबर हो ये आपको बताना है। तो यहाँ से देख लीजिएगा मेरे भाई, अगर आप ध्यान दें तो एक तो आपको यहाँ पे देखिएगा 5 मिल रहा है लेकिन इसके बाद 3 है, तो ये भी आपका नहीं हो। ये 1 5 तो ये आपका हो जाएगा। देखिए इसके पहले क्या है 4 है, ठीक ना भैया, लेकिन इसके बाद 3 नहीं है। दूसरा 5 यहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना भैया, दूसरा 5 आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो इसके पहले तो आपका 4 है लेकिन बाद में 5, बाद में 3 नहीं है। तो इस तरीके से आपके कितने पेयर बन जाएंगे, ठीक ना भैया, और कहीं पे है नहीं है। तो यहाँ पे देखिएगा 2 पेयर बनेंगे, लेकिन एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे मिसप्रिंट कर दिया गया है। ये वाला जो आपका 6 है ये क्या है भैया 4 है। तो जब अगर ये 4 आपका बन जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देना। तो ऐसे कितने नंबर आपको मिल जाएंगे 3 नंबर। तो एग्जाम में जो आपका आया हुआ क्वेश्चन था यहाँ पे 6 के स्थान पर मिसप्रिंट हुआ है, वो क्या था भैया 4 था। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज अ राइट आंसर, ये आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आप बताइएगा, जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या करिएगा, इसके नंबरिंग प्लेस ऑफ वैल्यू आपको पता है ये कितना होता है, 2 होता है, ये कितना होता है भैया आपका 5 होता है, ये आपका 9 होता है और ये आपका क्या होता है 14 होता है, ये आपका क्या होगा 20 होगा। तो आइए देख लेते हैं। यहाँ से देखिएगा इन दोनों के बीच में कितने का प्लस कर दिया है 3, फिर इसके बाद में कितना भैया प्लस में आप देखेंगे तो क्या 4, फिर इसमें कितना जोड़ दिया है, तो 9 में अगर 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, और इसमें अगर आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 20। अगला वाला अगर आपको लेटर लेना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 7। बातें समझ रहे हैं? तो जब 20 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 27, जबकि जो हमारे पास लेटर्स होते हैं वो कितना होते हैं भैया 26, 26 1 27। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ए से लेके जब आप जेड तक पहुंचेंगे तो फिर आपका क्या आ जाएगा ABCD, तो 27वां लेटर आपका क्या होगा ए होगा। बातें समझ रहे हैं? ये आपका जेड हो जाएगा और ये आपका क्या होगा भैया ए होगा। तो 27वां लेटर आपका क्या हो जाएगा ए होगा। ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। आइए, कह रहा है कि ये देखिएगा, ये तो खूब पूछा गया, हर एक सेट में इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से देखिएगा हमसे कह रहा है कि इसको कोड किया गया है इसमें और इसको कोड किया गया है इसमें, तो इसका कोड आपको बताना है। तो बेहद आसान होता है। जैसे इसका कोड होने का मतलब क्या होगा कि जैसे यहाँ पे देखिएगा ये आपका जो C है, ये C का कोड क्या हो जाएगा, पहला लेटर 4 होगा। H का कोड आपका क्या होगा भैया 5 होगा। बातें समझ रहे हैं? जैसे भी हम लिखना चाहें, ये कह रहा है कूटनीति भाषा में, तो यहाँ पे समझ लीजिएगा ये क्या हो जाएगा 4 इसका कोड होगा, ये 5 होगा, 1 होगा, ये R का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 9 होगा, 1 होगा और ये 3 होगा। बातें समझ रहे हैं? तो ये जो हमसे कह रहा है कि इसको कूट में क्या लिखा गया है, इतना लिखा गया, तो इसका मतलब C का कोड क्या होगा 4 होगा, H का कोड क्या होगा 5 होगा। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये जो कह रहा है कि इसका कोड ये होगा, तो इसका मतलब M के स्थान पे क्या आ जाएगा 2, O के स्थान पे 9, 6, ये 3, ठीक ना भैया, ये आपका 7, ये इसका मतलब हुआ। तो सीधा सीधा आप देख के लिख लीजिएगा। A का अगर आप कोड देखेंगे तो A आपका यहाँ पे है, A का कोड क्या है भैया 1 है। तो एक पहला लेटर किस में है, सब में A है। अच्छा, लास्ट वाला लेटर देखो। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा लास्ट वाला लेटर क्या है आपका, बोलो, लास्ट वाला लेटर आपका क्या है भैया 7 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 7। कोई मिल रहा है जिसके लास्ट में 7 हो? बिल्कुल, ये देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में क्या है भैया 7 है। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए इज अ राइट आंसर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा, सही जवाब आपका
ए इज अ राइट आंसर। पूरा निकालना चाहते हैं तो यल आपका कितना है, देखो 2 बार यहाँ पे देखिएगा यल का क्या है भैया 3 है, ठीक। ओ का इसी तरीके से आप देख लीजिएगा, यहाँ से ओ का क्या है 9 है, और सी का क्या आपने देखा 4 है, तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस इसका 5 हो जाएगा और ये 6, ठीक भैया। तो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिएगा ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है और इसका आपको आंसर्स बताना है। कह रहा है कि टीना, ठीक ना भैया, टीना अमरेंद्र के माँ की, तो यहाँ पे देखिएगा जो टीना है वो अमरेंद्र की माँ, तो यहाँ पे देखिए पहले हम किसको बना देते हैं, अमरेंद्र को बना देते हैं। यहाँ पे इनके माँ, अमरेंद्र की माँ कहाँ पे आ जाएंगी, ऊपर। तो यहाँ से कह रहे हैं कि अमरेंद्र के माँ की माँ, ठीक ना, इनके माँ की माँ, इनके माँ की माँ, यहाँ से देख लीजिएगा ये आपका क्या हो जाएगा, इनके माँ की माँ मतलब ये हो जाएंगे, बातें समझ रहे हैं। इनके माँ की, अमरेंद्र के माँ की माँ के पुत्र, तो देखिएगा इनके माँ के माँ की क्या, पुत्र, बातें समझ रहे हैं। ये क्या हो गया, इनके माँ की पुत्र, ठीक ना। फिर कह रहे हैं कि के पुत्र की पत्नी की बेटी, तो इनके बेटे के हम शादी करवा दें और इनकी ये पुत्री, ये कौन हो जाएंगी, यहाँ से देखिएगा ये बेटी, ये कौन है भैया, टीना है, ये कौन है, टीना है। ये आप देखिएगा आराम से आपने क्या बना लिया, एक फैमिली ट्री बना लिया। इसके माध्यम से आप चीज़ों को बता सकते हैं कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। कह रहे हैं कि टीना अमरेंद्र से किस प्रकार संबंधित है, तो जो टीना है वो अमरेंद्र की कौन है, एक चीज़ हमको ये बताइएगा भैया, ये अमरेंद्र की माँ ये हैं और ये इनके क्या हैं, भाई हैं, ठीक, और ये इनकी पत्नी है, बातें समझ रहे हैं। तो एक चीज़ हमको बताइएगा, माँ, ये अमरेंद्र की माँ है, तो माँ के भाई को हम लोग क्या कह देते हैं, मामा कह देते हैं। माँ के भाई को क्या कह देते हैं, मामा, और मामा के पत्नी को क्या कह देते हैं भैया, मामी कह देते हैं। और मामी के लड़के को आप क्या कहेंगे, बोलो, ममेरी बहन। तो ये टीना जो होगी वो अरविंद की क्या हो जाएगी, ममेरी बहन होगी। ऑप्शन नंबर, ठीक है भैया, आपका डी इज अ राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, कह रहे हैं बत्तख कुड़कुड़ाना, तो बत्तख जो होते हैं कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हैं नहीं करते हैं, तो पक्षी क्या करते हैं भैया, पक्षी जो होते हैं वो चाहते हैं, बातें समझ रहे हैं ना, तो पक्षी जो होते हैं वो चाहते हैं। तो ये 5 प्रश्न आपके क्या हो गए भैया, कंप्लीट हो गए। इसके आगे और 5 क्वेश्चन, जैसा हमने आपको बताया कि इस वीडियो लेक्चर्स में आपको, ठीक ना, टोटल रीजनिंग के 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये 5 प्रश्न आपके हो गए, इसके आगे 5 प्रश्न आपको और देखना है। आइए, गजब का प्रश्न है ये, देखिएगा सीटिंग अरेंजमेंट से ये क्वेश्चंस लिया गया है और यहाँ पे आपको बताना है, तो थोड़ा से आप लोग ध्यान देके आप सॉल्व करिएगा। और इससे रिलेटेड हमारे ख्याल से 2 प्रश्न हैं, बिल्कुल सही, ठीक ना। तो एक आप वेन डायग्राम बना लेंगे तो इससे रिलेटेड दूसरा प्रश्न आप आसानी से कर पाएंगे। यहाँ पे देखिएगा कह रहे हैं कि PQRSTTVW, ठीक, टोटल जो मेंबर्स हैं वो कितने हैं भैया, 7 लोग हैं। कह रहे हैं केंद्र की ओर मुख करके एक वृत्त के गिर्द पर बैठे हैं, मतलब एक तो टेबल ऐसे लगा दीजिए आप, बातें समझ रहे हैं। एक क्या है भैया, एक ऐसे एक टेबल है, सब इसके, ठीक ना भैया, मुख अंदर की तरफ करके क्या है, बैठे हैं, बातें समझ रहे हैं भैया। कितने लोग हैं, यहाँ से देख लीजिएगा, सबका मुख क्या है, अंदर की ओर है। कितने लोग हैं, यहाँ से 7 लोग हैं, तो सबको बैठा दीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7, कितने लोग हो गए, 7 लोग हो गए। अब आइए इस पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान देना। यहाँ से समझिएगा 7 लोग हैं और इनका नाम यहाँ पे मेंशन किया गया है। फिर आगे अगर हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि देखिए, कह रहे हैं कि रवि जो है, बातें समझ रहे हैं भैया, कह रहा है कि रवि वी के बाएं को तीसरा है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम यहाँ पे किसको, वी को बैठा दें, तो इसके बाएं, तो इस भी का बायां क्या होगा, इधर ही तो होगा। इसके बाएं तीसरा कौन है, आर है, तो 1 2 3, तो मतलब कि आर आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसके बाएं तीसरा, ठीक ना भैया। तो आर जो है वो भी के बाएं तीसरा है। यहाँ पे ध्यान देना, एक शब्द आया है जो कि, ठीक ना भैया, जो कि ये जो शब्द आया है वो किसके लिए आया है, वी के लिए आया है। जो कि भी टी के बाएं दूसरा है, तो टी के बाएं मतलब टी अगर यहाँ पे कर दें तो देखिए भी दूसरा होगा कि नहीं, पहला दूसरा। इतनी बातें समझ में आई। फिर हमसे कह रहा है कि डब्लू जो है वो पी के दाएं को दूसरा है, तो ये जो डब्लू है वो पी के दाएं क्या है भैया, दूसरा है, ठीक। अब यहाँ से आप पी को कहीं पे भी आप बैठा सकते हैं, लेकिन आप अगला सेंटेंस आप पढ़ लीजिए जिससे कुछ चीज़ें और क्लियर हो जाए। बातें समझ रहे हैं भैया। तो अगला आप जैसे सेंटेंस पढ़ेंगे तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, कह रहा है कि जो पी जो है वो भी का
निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो मतलब P जो है ना तो यहाँ पे बैठ सकता है और ना ही भैया यहाँ पे, क्यों? क्योंकि ये इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है। बातें समझ रहे हैं भैया? इसका निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो P तो ना यहाँ बैठ सकता है ना तो यहाँ बैठ सकता है। फिर आगे देखिएगा, कह रहा है कि यस जो है वो W का निकटतम पड़ोसी नहीं है। तो यस मेरे भाई वो W का भी निकटतम जो है वो पड़ोसी नहीं है। तो अब यहाँ से देखिएगा, अगर हम W को यहाँ पे बैठा दें, W को यहाँ पे बैठा दें, तो अब इस वाले सेंटेंस पे आ जाइए। तो हमसे कह रहा है कि जो W है P के दाएं, तो P को हम यहाँ पे रख दिया, ठीक ना। P के दाएं देखिएगा W दूसरा है कि नहीं, पहला दूसरा, ये इसके दाएं है। फिर हमसे कह रहा है कि यस जो है वो W के, बातें समझ रहे हैं, ये जो यस आपका है वो W का पड़ोसी नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यस नहीं बैठेगा। तो जाहिर सी बात है यस आपका कहाँ पे बैठेगा भैया, यहाँ पे। क्यों? क्योंकि इसका ऑलरेडी आपका W का R पड़ोसी एक है कि नहीं। तो यहाँ पे इसका निकटतम यस नहीं है, तो यस का प्लेस आप ये होगा। अच्छा, इतने लोग बैठ गए, बचा कौन? Q बचा है, तो Q आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा, क्योंकि इतने ही तो लोग थे। बोलिए, इतने ही तो लोग थे। तो यहाँ से ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया भैया, पूरा का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हो गया। अब इससे रिलेटेड आप प्रश्न के आंसर दे सकते हैं। कह रहा है कि R के दाएं दूसरा कौन है। तो R मेरे भाई कहाँ पे है, ये देखिएगा, R के दाएं, तो इसका दाएं इधर ही तो है, इसके दाएं दूसरा कौन है, तो ये देखिएगा पहला और ये दूसरा, तो दूसरा इसके दाएं कौन कैंडिडेट है, Q इज अ राइट आंसर। अगला प्रश्न हमसे कह रहा है P के बाएं तीसरा कौन है। तो यहाँ पे आ जाइए, P के बाएं तीसरा, P आपका ये है, P भैया ये है आपका इसके बाएं, तो P का बायां इधर ही तो होगा, तो तीसरा 1 2 3, तो कौन हो जाएगा भैया, P के बाएं तीसरा आपका क्या हो जाएगा, V। यहाँ पे एक भी नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, वैसे आएगा कौन, V। बातें समझ रहे हैं भैया? तो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट का 1 मिनट लगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 2 क्वेश्चन उससे रिलेटेड थे। आइए यहाँ पे देखिएगा, हमसे कह रहा है कि श्रृंखला में कौन सा पद आपका गलत है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए, आंख बंद करके आप क्या निकालिए भैया, डिफरेंट निकालिए। इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 6 का है। इन दोनों का डिफरेंट कितना है भैया, 12 का है। बातें समझ रहे हैं? डिफरेंट का मतलब अंतर, इन दोनों का डिफरेंट, और इनका कितना है, 24 है। इनका अंतर कितना है भैया, यहाँ से देखिएगा 40 ना, इनका अंतर कितना हो जाएगा, 40। अब यहाँ से देखिएगा, अब ये अगर आप अंतर देखें तो यहाँ पे कितना है भैया, 6 का अंतर है, और यहाँ पे कितना है, 12 का। यहाँ पे कितने अंतर है, बोले 24 का। अगला कितने का होना चाहिए था, 48 का, क्योंकि इसी का तो डबल होता जा रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा कौन सा लेटर आपका गलत है, ये आपका गलत है। यहाँ पे कितना होना चाहिए था, 94, अगर यहाँ पे होगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, 24। 48 होगा नहीं होगा, बातें समझ रहे हैं? तो यहाँ पे 96 ना होके 94 होना चाहिए था, तो ये आपका क्या हो जाएगा भैया, 96 आपका क्या होगा, गलत होगा। तो श्रृंखला आपकी कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, 4 10, जो सही श्रृंखला है, 46 94 190 और 382, ये आपकी सही श्रृंखला होगी। यहाँ पे इसके स्थान पे उसने क्या रख दिया है, 96, यही आपका गलत होगा। ठीक, अगला प्रश्न, ये भी बेहद आसान है, ठीक ना भैया। कह रहे हैं कि किसी सांकेतिक भाषा में, ठीक ना, ये देखिएगा, इसको कोड किया गया है इसमें, और ये पूरे को, ये इसको कोड किया गया है इसमें। ठीक, तो हमें इनका जनरल का कोड बताना है। यहाँ पे देखिएगा भैया, सीधा सीधा वही जो इसके पहले वाले आपने लगाया था कि C का कोड क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे B हो जाएगा, A का कोड क्या होगा, D होगा, इसका कोड क्या होगा, F होगा, और इसका कोड क्या होगा भैया, G होगा। सीधा सीधा आपको रख देना है। तो G का कोड मेरे भाई कौन सा है, G का कोड कौन सा, अगर यहाँ पे देखिएगा G का कोड क्या है, F है। तो पहला लेटर किस में, F है। देखिए 2 ही लेटर आपके क्या है, F है। बातें समझ रहे हैं? तो यहाँ से देखिएगा, अब इन्हीं दोनों में से कोई एक आपका आंसर होगा। फिर आप देखिए E का कोड आपका क्या है भैया, G है, तो अगला लेटर आपका क्या हो जाएगा, G, दोनों जगह पे G है। अगला यहाँ पे देखिएगा N आ रहा है, तो ये N अगर आप देखेंगे तो यहाँ से ये N का कोड आपका क्या हो जाएगा, यम ना, और यहाँ से देखिएगा O का कोड O होगा, X का, R का कोड क्या होगा भैया, X होगा। इसी तरीके से यहाँ से देखिएगा इसका यम का कोड क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्या होगा, Q होगा, और ये आपका D होगा, ये आपका F होगा। ठीक, तो इसी तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं। ये N का कोड क्या हो जाएगा, यहाँ से यम हो जाएगा। बातें समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा भैया, यम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यम हो जाएगा यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यम हो गया। यहाँ पे देखिएगा D है, तो कौन सा आपका राइट हो गया, D इज अ राइट आंसर। ऐसे सबका आप निकाल लीजिएगा।
ई का आपका क्या हो जाएगा, फिर जी हो जाएगा, फिर इसका यक्स हो जाएगा, ये डी होगा, ये आपका यफ होगा। ठीक भैया, तो बहुत बेहद आसान क्वेश्चन था। आइए गजब का प्रश्न है। यहाँ से हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 12:30 मतलब 12:30 पर मतलब दोनों सुइयों के बीच, घंटे और मिनट के सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका सीधा सीधा आपका एक फार्मूला होता है, ठीक ना भैया। यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, डिफरेंट बटे में आपका क्या कर देते हैं, तो ये कोण निकालने का फार्मूला। 12 का मतलब क्या होता है, आप 0 0 रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा 0 से किसी भी नंबर में गुणा कराएंगे तो 0 गुणे h, ठीक ना भैया। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, ये गुणे आपका 30 बटे में आपका क्या होगा 2, ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिएगा 11 गुणे इतना बटे में ये काटेंगे कितना हो जाएगा भैया 15, और ये गुणा करा देंगे, कितना, ये गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 165, ठीक ना भैया। ये कितना हो जाएगा आपका 165। तो ऑप्शन नंबर ठीक ना, इसमें क्या आपका राइट हो जाएगा, बी इज अ राइट आंसर। तो इस तरीके से आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा भैया, बी बिल्कुल सही जवाब होगा। तो इस तरीके से आपका क्या हो गया भैया, 10 प्रश्न आपके क्या हो गए, फिनिश हो गए। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा, ठीक ना, इस 10 क्वेश्चंस में से आपने कितने क्वेश्चंस सही किए हैं। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं इसी के अगले लेक्चर्स में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। द मास्टर प्रकाश क्लासेस के साथ जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए। जय हिंद, जय भारत।